साथ अभी अनाउंसमेंट हुई कि अवनीत पंचकूला से, दास ध्यान कर रहा था कहीं जाते हैं तो अनाउंस कर दिया जाता है अवनीत चंडीगढ़ से, कभी कहते हैं अवनीत नोएडा से, चंडीगढ़ वापस जाओ तो कहते हैं अवनीत दिल्ली से। बख्शिश करो ऐसे कर्म बन जाएं कि अनाउंस हो तो यही हो कि इनका अवनीत बख्शिश करेगा और कुछ भी ना हो, इनके बन पाए। साथ संगत अभी बाबा जी की कृपा से मौका मिला एक टेलीविज़न शो में जाने का, वो शो पूरा करने का। निरंकार की ब्लेसिंग से बहुत सी उपलब्धियां भी मिली। साथ ही साथ साथ एक चीज़ जानने को मिली इस शो के दौरान कि कई चीज़ें होती थी, कई टास्क्स होते थे जो हमें करने होते थे। लगता था मैं नहीं कर पाऊँगा, हिम्मत नहीं है, सिमरन कर देते थे। याद आता था कि इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि आपको करना है, आप ना नहीं कर सकते, और वो हो जाता था। यानी मेरी कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटीज़ मैं नहीं जानता था, शो के दौरान मुझे पता चली। ध्यान आया कि इस मुख से भी जब कमांडमेंट्स निकलती हैं, आदेश निकलते हैं, मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा, मुश्किल है बाबा जी, आसान नहीं है, मैं कैसे करूं। लेकिन जब कर जाता हूं तो पता चलता है कि मेरी कैपेसिटी का, मेरी कैपेबिलिटीज़ का मुझसे ज़्यादा इन्हें पता है। अगर इन्होंने कहा है तो हो सकती है। साथ संगत वो एक जोक है, दास को याद आ गया, जग्गा जी अक्सर शेयर कराया करते थे। कहते एक बार एक इंसान एक डॉक्टर के पास गया, जाके कहता है डॉक्टर साहब मेरे को बहुत अजीब बीमारी हो गई है, इसका इलाज बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बताओ। कहते डॉक्टर साहब मुझे सपने आते हैं। डॉक्टर साहब कहने लगे सबको सपने आते हैं, इसमें अजीब क्या है। नहीं डॉक्टर साहब मुझे बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं जो आम इंसान को नहीं आते। अच्छा क्या सपने आते हैं। कह रहे डॉक्टर साहब मेरे सपनों में चूहे फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर भी कहने लगा अरे बड़े अजीब सपना है, इंसान फुटबॉल खेलते तो समझ सकते थे, चूहे फुटबॉल खेलते हैं। कह रहे हाँ डॉक्टर साहब दवाई दीजिए। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, इलाज हो जाएगा, दवाई मैं लिख देता हूँ, आप खा लेना। तो कहने लगा डॉक्टर साहब मैं कल से दवाई ले लूँ। डॉक्टर ने कहा कल से क्यों लेते हो, आज रात से दवाई ले लो, जितनी जल्दी समाधान हो जाए बीमारी का उतना अच्छा है। कहता नहीं डॉक्टर साहब अगर सुबह से ले लूँ तो। डॉक्टर कहने लगा कि कारण क्या है, कारण तो बताओ। कहता डॉक्टर साहब एक्चुअली आज ना फाइनल मैच है, तो मैच मैं मिस नहीं करना चाहता। साथ संगत ध्यान आया कि मेरे जीवन में भी ये वैर ईर्ष्या क्रोध के चूहे फुटबॉल ही खेल रहे हैं। ये दवाई दे रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं कल ले लूँगा, मैं आज नहीं लूँगा। मैं अंजाम देख लूँ, मैं रिज़ल्ट देख लूँ। किसी से ऊंचा बोल पड़ा, लड़ दिया, मैं उसका रिज़ल्ट देखना चाहता हूँ, मैं उसका अंजाम देखना चाहता हूँ। और यहाँ से वो पावन शब्द आ रहे होते हैं, वो मेरे जीवन में आ ही नहीं पाते। मैं कल से करूँगा, समाधान आज ही है। फिर कोई बहाने नहीं है कि मेरे सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं मैं चल नहीं सकता। नहीं, मेरे सर्कमस्टांसिस भी इन्हें ज़्यादा पता हैं। वो एक और उदाहरण सात्संग दास को याद आ रहा है कि सात्संग फ्रेंच पढ़ा करते थे अपने कॉलेज टाइम में। तो फ्रेंच बड़ी मुश्किल लैंग्वेज है, इतनी आसानी से आती नहीं है। तो एग्ज़ाम हुआ करता था तो टीचर हमें पहले बता देती थी कि ये ऐसे आपको आने वाला है, इसकी लाइंस तैयार कर लो। हमें बताया गया कि ऐसे आने वाला है मॉ पैर, यानी कि माय फादर, मेरे पिता। हम सब ने जो फ्रेंच स्टूडेंट्स हमारे साथ थे उन्हें कहा कि हमें लाइंस लिख कर दे दो, हम लिख देंगे। अब हमने रट्टा लगा लिया, क्रैम कर लिया। पेपर में गए तो ऐसे आ गया माँ फमैये, यानी कि माय फैमिली, मेरा परिवार। अब तैयार करके गए थे माय फादर, मेरे पिता, और ऐसे आ गया मेरा परिवार। तो जिसको फ्रेंच आती थी वो तो चेंज कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं आती, जो रट्टा मार के गया था, वो क्या करता। तो दास का एक दोस्त था, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, दास उसके पास गया,
कहा सहरा तूने कैसे लिखा यार ऐसे, तुझे तो बिल्कुल फ्रेंच नहीं आती। तो कहने लगा नहीं मैंने एडजस्टमेंट कर ली। मैंने कहा नहीं तुझे फ्रेंच नहीं आती, तूने कैसे एडजस्टमेंट कर ली? कहता नहीं यार एक पहली लाइन में ऐसी एडजस्टमेंट करी कि पूरा ऐसे क्लियर हो गया। मैंने कहा अच्छा क्या लिखा? वो कहता मैंने लिखा है मो पैर एस मा फमैये, जिसका मतलब हुआ कि मेरे पिता ही मेरा परिवार हैं। पिता का परिवार बता दिया और पूरा ऐसे परिवार के ऊपर पिता के ऊपर लिखाया। यानी जो करना चाहता है कर लेता है। उसे डर था कि अगर मैं सही नहीं लिखूंगा तो टीचर मेरे मार्क्स काट लेगा। यहाँ टीचर मार्क्स नहीं काटता, डर ही नहीं है। आओ साथ संगत ये डर बना पाएँ, ये बातें कहनी छोड़ दें कि मेरे सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसे कि वो शेर अक्सर कहा जाता है कि खुशियाँ लुटा कर देखो खुशियाँ ही पाओगे। नुस्खा ये खुशी बढ़ाने के लिए है, जो काम करना है शौक़ अब कर ही डालिए। करूँगा सोचूँगा ये सब बहाने के लिए है, कि मैं कर जाऊँगा ये तो सब बहाने हैं। आओ साथ संगत यही अरदास करें कि हुजूर आपके जो पावन शब्द आते हैं, जो कमांडमेंट्स हम सब के लिए आ रहे हैं, आओ हम उनको ग्रहण कर पाएँ, बहाने ना दें। क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये जानते हैं, मेरी सोच बहुत लिमिटेड है, सीमित है, इनकी सोच बहुत आगे है। उस सोच तक मैं नहीं पहुंच सकता। मैं प्रयास भी ना करूं कि मैं समझ जाऊंगा कि बाबा जी ने बात कही तो किस भाव से कही, नहीं मैं नहीं समझ सकता। मैं सिर्फ ग्रहण करूं, और जब ग्रहण करेंगे तब पता चलेगा कि मेरे में कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना कुछ कर सकता हूं। सासंगत कुछ भी गलत कह दिया हो, किसी के दिल को ठेस पहुंचाई हो तो बच्चा समझ के माफ़ करना, और यही आशीर्वाद दास को भी देना। और आप सबकी तरफ से भी हुजूर के चरणों में यही आशा यही कामना है। साथ संगत जी प्यार से कहना